हेलो बच्चों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक वोल्टेज था। लेकिन वोल्टेज समझाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक तो कंडक्टर के बारे में और एक इंसुलेटर के बारे में। देखिए, मेन डिफरेंस क्या है कि कंडक्टर में, इन कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो very easily, but in insulator electricity cannot flow। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो कॉपर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी में करंट। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है। एक और मैं इसका एग्जाम्पल दूं, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में करंट का फ्लो होता है, ये सबको पता है, ह्यूमन बॉडी में करंट का फ्लो होता है। अगर नेक्स्ट मैं इसका डिफरेंस एक और लिखूं, यहाँ पर करंट I जो होता है विल बी हाई, और यहाँ पर जो करंट होता है, करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत ज़्यादा छोटी करंट होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर करंट ज़्यादा होती है, यहाँ पर करंट बहुत कम होती है। तो ये मेन डिफरेंस है इसका, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी कैन क्लासीफाई इन टू पार्ट्स। कौन कौन सी? पहला पार्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि नाम से है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर चार्जेस रहते हैं रेस्ट में। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे चार्जेस रहते हैं मोशन में। दे ऑलवेज मूव, दे ऑलवेज मूव। जैसे हमारे घरों में है इलेक्ट्रिसिटी विच वी कैन यूज़ इन आवर होम्स, इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन आवर होम्स। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक माने क्या है? चार्जेस आर एट रेस्ट, जो चार्जेस रेस्ट में रहते हैं उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो चार्जेस मोशन में होते हैं उसे हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे घरों में हमारे जो है हम यूज़ करते हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब टॉपिक हमारा जो कवर करना है हमें वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि नाम है कि कुछ डिफरेंस होगा, कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एक ताकत। पोटेंशियल क्या, तुम्हारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास ये दो घर हैं, एक को मैंने नाम दे दिया ए, एक को मैंने नाम दे दिया बी, और मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसे हम बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए डिनोट भी कर रहा है, ये देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज को मुझे यहाँ लेके जाना है।
इस चार्ज को मुझे इस बी वाले घर में लेके जाना है, तो वो कैसे जाएगा? मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला मैंने? द अमाउंट ऑफ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर is known as potential difference, is known as potential difference। अब मुझे इस चार्ज को यहाँ लेके जाना है, तो मुझे कुछ काम तो करना पड़ेगा, बिना काम करे होगा नहीं, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कितना अमाउंट में काम करूँगा मैं यहाँ पे। तो डेल्टा वी जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन जो आप लिखेंगे वो ये है, और वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। मुझे यहाँ से यहाँ चार्ज लेके जाना है, तो कुछ मैं काम करूँगा, उसका फॉर्मूला क्या है डेल्टा वी का? वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, W अपॉन Q, जैसा कि हमने पहले समझा था, Q मीन्स चार्ज, ठीक है। W की यूनिट बच्चों होती है जूल, ये जूल में मेज़र की जाती है, और जो हमारा Q है, चार्ज है, वो मेज़र करा जाता है कूलम में, और जूल पर कूलम हो जाता है वोल्ट के बराबर। यानी कि हमारी डेल्टा वी की यूनिट आ गई वोल्ट। सिंपल, बहुत आसान है। तो इसको हमें याद रखते हुए आगे बढ़ना है। कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे, ठीक है, और उसमें हम देखेंगे। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब बात चली रही है वोल्टेज की, जब हमारा एक टॉपिक आएगा रेजिस्टेंस या कोई भी कंडक्टर हो, तो इस वोल्टेज को, इस वोल्टेज की, वोल्ट मीटर की वोल्टेज नापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम इसको कंडक्टर के पैरेलल में रखते हैं। ये हमेशा याद रखना आप, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर हम उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम करेंगे इसको रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल में, तब ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी बात चली तो मैंने आपको बता दिया, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, जिससे कि क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। एक क्वेश्चन लेते हैं। Let us take two bodies. Let us take two bodies A and B, ठीक है। A मैंने ले लिया, यहाँ मैंने B ले लिया। A मैंने ले लिया और यहाँ मैंने B ले लिया। ए और बी हमने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इसको यहाँ पर लेके जाना है, ठीक है। तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। आपके पास दिया हुआ है वर्क डन, यहाँ पे दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कह रहा है, 1 जूल वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है, और 1 कूलम ये दिया हुआ है। तो हम सिंपल है निकाल लेते हैं। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या था? W अपॉन क्यू। W यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1 जूल, और चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 कूलम, ठीक है। जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट। तो ये कितना हो गया? 1 वोल्ट। तो मुझे कितना काम करना पड़ा?
सॉरी, वोल्टेज यहाँ निकालनी थी, यहाँ काम नहीं करना था क्योंकि यहाँ पे जूल दिया हुआ था, काम ऑलरेडी डन है यहाँ पे। तो 1 वोल्ट यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं इसी टाइप के। मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 30 वोल्ट, यहाँ पर दिया हुआ है 50 वोल्ट, और +2 कूलम चार्ज को यहाँ मुझे लेके जाना है। तो यहाँ मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, वो बताना है कितना मुझे काम करना पड़ेगा। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है यहाँ पे? +2 कूलम, राइट। अब डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी होता है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल क्या है? चेंज इन पोटेंशियल क्या है? 50 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब आप कहेंगे ये कैसे आया? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। वेलोसिटी आपको याद आ रही होगी कुछ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जहाँ ये चार्ज जाता है उसे हम कहते हैं फाइनल, और जहाँ से ये स्टार्टिंग होती है उसे कहते हैं इनिशियल। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया 20 वोल्ट। अब इसको लगा देते हैं फॉर्मूले में। 20 वोल्ट इज इक्वल टू कितना था? ये वर्क डन करना है हमें, ये 2 था, ठीक है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू W। W इज इक्वल टू 40 जूल। तो ये हमारा आंसर आ गया, W इज इक्वल टू 40 जूल। इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। आप कहेंगे कि ये जूल कैसे आया यहाँ पे? तो जूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जूल निकालना है। मान लीजिए ये 20 वोल्ट था, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया? 2 कूलम इज इक्वल टू W। वोल्ट मैंने आपको अभी क्या बताया था? जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, मल्टीप्लाई बाई 2C। ये कूलम से कूलम कट गया, 20 इंटू 2 40 जूल। अब अच्छी तरह से इसको समझ में आ गया होगा आपको ये जूल कैसे आया। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, और फिर इसको और क्लियर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है ए, एक बॉडी है ए, और इस पे दिया हुआ है 10 वोल्ट। एक बॉडी है बी, इस पे दिया हुआ है, इस पे VB पे हमें कुछ नहीं दिया है, निकालना है। और यहाँ पर दिया है -2C। क्या हो गया? ये Q। W दिया हुआ है 20 जूल। VB हमें निकालना है। वॉश करके करेंगे, बहुत आसान है। क्या क्या करेंगे इसके अंदर? VB ये अगर A है, माइनस VA, ये डेल्टा V है ना। वर्क डन कहाँ से कहाँ हो रहा है? A से B, ये यहाँ से जा जाएगा, A से B में वर्क डन हो रहा है, डिवाइड बाई Q। VB कितना है निकालना है, A कितना है 10 वोल्ट, W कितना है 20 जूल, ठीक है।
और चार्ज कितना है -2c, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। Vb माइनस 10 वोल्ट, 2 वन ज़ा 10, 2 वन ज़ा 2 और 10 आ गया, ये 10 वोल्ट आ गया। ये जूल पर कूलम है, जूल पर कूलम वोल्ट हो गया, ठीक है। तो Vb कितना हो गया, 10 इधर चला गया, ये +10, ये भी 10, 20, ये -10 है, क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये 10 है, ये माइनस है, यहाँ पे देखिए गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया ये, तो ये -10 + 10, ठीक है, ये हो गया 0 वोल्ट। देखिए दोबारा देखिए, मेरे पास ए से बी, ये दो बॉडीज़ हैं ए और बी, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ निकालना है, ठीक है। -2 कूलम दे रखा है, W = 20 जूल दे रखा है। तो डेल्टा V क्या हो गया, VB माइनस VA, A to B, वर्क डन फ्रॉम A to B, Q। VB माइनस VA हमारे पास कितना है, 10 वोल्ट, मैंने यहाँ रख दिया, ये 20 दे रखा है और ये -2 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, जूल पर कूलम वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट आ गया, VB माइनस 10 वोल्ट, ये यहाँ से आया हुआ है, VB = -10 वोल्ट, इधर आके +10 वोल्ट = 0 वोल्ट। तो इसका आंसर VB का क्या आया, VB = 0 वोल्ट, यानी 0 इसका आंसर है। अब एक क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास ये घर है ए, और मुझे इसका पोटेंशियल इसके ऊपर निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं इसको? निकालने के लिए बच्चों एक और फार्मूला लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ इन्फिनिटी पे कुछ अपने आप को ले लेता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पे भी एक पॉइंट है। अब इस इन्फिनिटी पे, क्योंकि खुद पे निकालना है ना ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे, पहले तो 2 पॉइंट पे निकाल रहे थे, अब निकालना है एक पॉइंट पे। एक पॉइंट पे लेने के लिए हमें एक वैल्यू लेनी पड़ेगी इन्फिनिटी पे। मान लो इन्फिनिटी पे कुछ है और ये +1 कूलम चार्ज है, और इसको मुझे यहाँ ट्रांसफ़र करना है, मतलब ये वर्क डन कर लगाना पड़ेगा मुझे इसको यहाँ पे लेके जाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर निकालना है हमें। तो इसके ऊपर निकालने के लिए क्या फार्मूला, वही वाला फार्मूला, क्योंकि मैं इधर से चल रहा हूँ तो मेरी फाइनल ये हो जाएगी, इनिशियल ये हो जाएगी, फाइनल ये हो जाएगी, इनिशियल ये हो जाएगी। तो VA माइनस V इन्फिनिटी, VA माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A डिवाइड बाई Q, ठीक है। VA मेरे पास कितना है, जितना भी दिया हो VA, और बच्चों V इन्फिनिटी क्या होती है, V इन्फिनिटी जो मैंने ली है, मानी है, इसका कॉन्सेप्ट ये है फिज़िक्स में कि ये हमेशा 0 के बराबर होती है, ये हमेशा 0 के बराबर होती है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट यही है कि इसको हमें 0 के बराबर लेना है। तो VA माइनस 0 इक्वल टू W/Q। जितना भी चार्ज यहाँ पे दिया है, 1 कूलम दिया है, 2 कूलम दिया है, वर्क डन दिया है, ये लगा के VA निकालना है, VA निकाल लो, ठीक है। वर्क डन निकालना है, अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो वर्क डन निकल जाएगा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो VA निकल जाएगा, ठीक है। अगर वोल्टेज दी हुई है और वर्क डन दिया हुआ है तो हमारा Q निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल कुछ बोर्ड में आते हैं, तो आप इसको करते रहिए, पढ़ाई करते रहें और सॉल्व करते रहें। तो आज का लेक्चर इतना ही। हमने निकाला पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बहुत ही ईजी था। इसको वीडियो को बार बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। थैंक यू।